हम अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए बहुत से प्रयत्न करते हैं। पर क्या हम हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए भी कुछ करते हैं? हमारी आसपास की वायु जिसमें हम श्वास लेते हैं, जिसे प्राण भी कहा गया है, ये प्राण वायु मन और शरीर के स्वस्थ रहने में बहुत बड़ा योगदान देती है। अगर प्रदूषण युक्त ये वायु हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, तो औषध युक्त ये वायु स्वास्थ्य को अच्छा भी करती है। तो चलिए जानते हैं हमारी एक प्राचीन विधा के बारे में, जिसे धूपन कर्म कहते हैं। धूपन कर्म यानी कुछ विशेष द्रव्यों से और औषधियों द्वारा आसपास के वातावरण में धुआं करना। अब क्योंकि ये धुआं स्वास्थ्यवर्धक औषधियों से युक्त है, ये वायु के साथ आपके शरीर में प्रवेश करता है, मन को और शरीर को शुद्ध करता है और आरोग्यता को बढ़ावा देता है। धूपन के और भी बहुत से फायदे जानने से पहले चलिए जानते हैं धूपन करने की आसान सी विधि के बारे में। सबसे पहले तो धूपन आप अपने घर में दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए मिट्टी का एक बड़ा दीपक, या धूपन करने के लिए मिट्टी से बने पात्र भी आपको मिल जाते हैं। अब धूपन के 2 तरीके आपके पास हैं। पहला, अगर आपके पास शुद्ध गौमय यानी गाय का गोबर उपलब्ध है, तो उसी में औषधियाँ डालकर उसे धूप में सुखाकर उसकी धूपन बत्ती बनाना। और दूसरा तरीका है केवल एक उपले के छोटे टुकड़े पर धूपन मिश्रण डालकर उससे धुआं करना। धूपन का मिश्रण आप आसानी से मिलने वाले औषध से बना सकते हैं। जैसे नीम के सूखे पत्ते ले सकते हैं, उनका चूर्ण करना है। दूब या घास का चूर्ण ले सकते हैं। सरसों के बीज, राई या जौ का चूर्ण, वचा का चूर्ण, हींग और जटामांसी नाम की औषध का चूर्ण आपको लेना है। इन सब को मिला करके अब या तो आप धूप चूर्ण की तरह इसका प्रयोग करें, या फिर गीले गाय के गोबर में मिलाकर इन्हें धूपन बत्ती बनाकर रख लीजिए। अब जब भी आपको धूपन करना हो, धूपन बत्ती को या उपले के छोटे टुकड़े को आग पर गरम करके उस पर लोबान का चूर्ण या गुग्गुलू का चूर्ण डालकर थोड़ा घी डालकर अपने घर में दिन में 2 से 3 बार धूपन ज़रूर करिए, या कम से कम 1 बार तो धूपन करना चाहिए। क्योंकि किसी भी तरह का स्मोक या गैसियस फॉर्म बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से हमारे लंग्स में जाकर रक्त में घुल जाती है। अगर यही वायु अप्रदूषित है, जिसमें हानिकारक गैस है, तो ये नुकसानदायक होगा। और अगर यही औषध युक्त है, तो ये आपके स्वास्थ्य पर हितकर प्रभाव ज़रूर डालेगी। इसलिए प्राचीन काल में समय समय पर यज्ञ करने के पीछे का भी एक यही कारण था। यज्ञ से निकलने वाली औषधि युक्त और मंगलकारी धूम से वातावरण भी शुद्ध रहता है, हानिकारक कीटाणुओं का भी नाश होता है और मानसिक शांति के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। वैसे तो आयुर्वेद में बहुत से तरह के धूपन का वर्णन है। उनमें से कुछ विशिष्ट व्याधियों या स्थिति में किए जाते हैं, जैसे अष्टांग धूप, अपराजिता धूप या अरिष्ट धूप, जिनका प्रयोग आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श से कर सकते हैं। धूपन का एक और बड़ा कारण है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के लिए भी धूपन का प्रयोग होता था। जहाँ औषध बनाई जाती है या जहाँ रखी जाती है, उस स्थान पर धूपन का प्रयोग करने के लिए आयुर्वेद संहिताओं में बताया गया है। सामान्य रूप से दिन प्रतिदिन प्रयोग के लिए जिस धूपन बत्ती या चूर्ण बनाने की जानकारी हमने साझा की है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और अगर बताए गए सभी द्रव्य आपको नहीं भी मिलते हैं, तो आपके आसपास इनमें से जो जो उपलब्ध है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रोज़ाना धूपन का प्रयोग कीजिए और अपने आसपास की वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का आभास हो। साथ ही बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को कम करने में आप अपना योगदान भी दे सकते हैं। धूपन के अलावा आप पेड़ पौधे लगाकर
वायु प्रदूषण कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं तो वृक्षारोपण कीजिए और अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।